दोस्तों आज विश्व गुरु की प्रॉपर धुलाई हो रही है। निफ्टी 600 पॉइंट डाउन है। और मैंने बोला था कि जब भी दुनिया के मार्केट्स गिरेंगे किसी भी रीज़न से, हमारा मार्केट विश्व गुरु होगा गिरने में, सबसे ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, तो हम विश्व गुरु हैं नीचे से। तो बात करते हैं आगे क्या होगा, क्या हो सकता है मार्केट में। लेकिन उसके पहले इस गिरावट का कारण समझो, क्योंकि बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूबर्स। सबको लग रहा है मार्केट इसलिए गिर रहा है कि यूएस ईरान का कुछ लफड़ा हो गया, तो सारे मार्केट गिर रहे हैं, तो हमारा मार्केट गिर रहा है। इतना सिंपल नहीं है, ये सच भी नहीं है। हमारा मार्केट सिंपली इसीलिए गिर रहा है क्योंकि ईरान हमारा दोस्त था और है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, हमारी जनता के लिए, हमारे बिजनेसेस के लिए ईरान इज़ आवर फ्रेंड। और जब दोस्त को नुकसान पहुंचता है तो हमको तो नुकसान होगा ही, है ना। मार्केट सच बोलता है, 600 पॉइंट डाउन है। अगर आप देखो तो यूरोप के मार्केट जैसे फुटसी है, यूके आधा परसेंट डाउन है, यहाँ कोई पैनिक नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, जो सबसे बड़ी रिस्क ऑन एसेट क्लास है। लेकिन हमारा मार्केट विश्व गुरु 600 पॉइंट डाउन। ठीक है, तो हम डाउन है बिकॉज हमारा हमारे दोस्त का नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक लैंग्वेज में समझें। ईरान से हम सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसके बारे में मैंने बात किया है, जो रूट है ऑयल एक्सपोर्ट का, वो अगर बंद हो जाता है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो हमारे ऑयल एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे कम या बंद। तेल के दाम हर कुछ हो जाएंगे, है ना, और महंगाई हर कुछ बढ़ जाएगी। तो जनता के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी आज मार्केट गिरा है। नुकसान किसका हुआ है? कॉरपोरेट्स का, इन्वेस्टर्स का। अगर ऑयल एक्सपोर्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है, ऊपर नीचे होते हैं, या क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, आज ऑलमोस्ट 10% ऊपर है क्रूड, तो हमारे पूरे देश में महंगाई बढ़ेगी। नुकसान किसका है? देश का ओवरऑल। ठीक है, तो इसीलिए गिर रहा है मार्केट, क्योंकि ना तो हमारे बिजनेस के लिए, ना हमारी जनता के लिए ईरान का नुकसान अच्छा है। ईरान का नुकसान हमारा नुकसान है। लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात बोलूँगा इसमें, क्योंकि ज़रूरी है। ईरान के नुकसान को कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं। कौन करते हैं? अंधभक्त। क्यों करते हैं? धर्म, मुस्लिम वाला एंगल को सिड़ के। तो एकमात्र प्रजाति इस धरती पर है जो अपनी ही बर्बादी का जश्न मनाती है, वो है अंधभक्त। और अंधभक्त का लीडर कौन है? इनका पॉपो, जो कहाँ भी इजराइल होके आया था। देखो यार, एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है लेकिन सच है। हमारे देश 2000 साल गुलाम रहा है। हरकतें ऐसी रही ना हमारी, सुधरने का नाम ही नहीं लेती। हमको आदत है जिसके पास पावर है उसके आगे झुक जाने की, नतमस्तक हो जाने की, उसका जूता चाटने की, है ना। हम इजराइल, यूएस सबसे दब रहे हैं, और अपने ही दोस्त ईरान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अब ये दोस्ती हमेशा के लिए टूटेगी। नुकसान तो हो ही रहा है, आगे भी होगा। ये नुकसान कई डेकेड्स चलते हैं। तो ये हरकतें जो है ना हमारी, ये कभी सुधरी नहीं। धर्म का चश्मा पहना दो और ऐसा नचाओ अंधभक्त को, अपनी बर्बादी पर रोए। रोए क्या, नाचे, अपनी बर्बादी का जश्न मनाए, है ना। तो लाइफ में कोई अंधभक्त है तो जूते मार के उसे अपनी लाइफ से निकालो। यू डोंट वांट टू बी विद ए फूल, है ना, हु इज सेलिब्रेटिंग हिज ओन डिस्ट्रक्शन। तो ये अब आगे क्या हो सकता है वो कर लेते हैं बात। निफ्टी अभी 24,600 चल रहा है, और मैंने आज पैट्रियन कम्युनिटी में सुबह सुबह पोस्ट कर दिया था कि मैं यहीं कहीं 24,600 700 गैप डाउन पर बुक कर लूँगा प्रॉफिट्स। तो पहली चीज़ तो ये कि मैंने जो मेरे शॉर्ट्स थे उनमें प्रॉफिट्स बुक कर लिया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए 200 डीएमए तक।
जो कि 25,300 के आसपास है, यहाँ से 600-700 पॉइंट ऊपर। उसका 2 रीज़न है। एक, अगर मार्केट को गिरना है बहुत नीचे की जर्नी जो कि है, मुझे लगता है विश्वगुरु, तो हमें बुल ट्रैप बनाने होंगे। बुल ट्रैप बनेंगे बाउंसेस पर, ठीक है। दूसरा ये कि 200 डीएमए, जब जितने भी बड़े बड़े फॉल रहे हैं हमारे मार्केट में, 200 डीएमए के पास ज़रूर आता है मार्केट, और वहाँ बेस्ट एंट्री बनती है नेट शॉर्ट में। मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके या एक बुल ट्रैप बना के फिर मार्केट में बड़े फॉल आते हैं। तो मुझे लगता है एक बाउंस आना चाहिए 25,300 तक, मे बी शायद इसी वीक में। वहाँ से फिर नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल शुरू होना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि क्रिप्टो मार्केट जो रिस्क ऑन एसेट क्लास है, मतलब सबसे ज़्यादा पैनिक कहीं आना है तो यहाँ आना होता है। यहाँ पैनिक नहीं आ रहा है आज क्रिप्टो मार्केट में। इथेरियम 0.5% डाउन है, नैस्डैक ऑल फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 1.5% डाउन है। तो क्रिप्टो मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है ना। दिस इज़ एक्चुअली अ साइन ऑफ रिवर्सल। गारंटी कुछ नहीं है ना, लेकिन जनरली ये एक रिवर्सल का साइन होता है। जब क्रिप्टोज़ नहीं गिर रहे तो बाकी मार्केट कितना गिरेंगे। दूसरा ये कि क्रिप्टोज़ में जो शॉर्ट सेलर्स थे, जो ऊपर से शॉर्ट करके बैठे हैं, उनको आज उनको सेलर्स मिल रहे हैं, है ना, शॉर्ट्स कवर करने के लिए। आप बाय करना चाहते हो, कुछ सेलर भी मिलना चाहिए ना। तो न्यूज़ फ्लोज इस तरह से हैं कि आज उनको सेलर्स मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट्स कवर होना शुरू हुए क्रिप्टोज़ में। तो सारे मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए, एक बार क्रिप्टोज़ में भी आना चाहिए। और सबसे पहली बात तो यार खुशी का मौका है। व्यू यही था, स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे, निफ्टी विश्वगुरु होगा। तो जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बनाया, आपके लिए एक गिफ्ट है। पैट्रियन मेंबरशिप में आपको 50% डिस्काउंट है ना। ये गिफ्ट सिर्फ आज के लिए रहेगा, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा बना लिया इस फॉल में, है ना। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। पर्पज़ ये है, मेंबरशिप आप ज्वाइन करोगे तो मैंने कुछ रिवर्सल के एडवांस सेटअप वीडियोस शेयर किए थे, है ना, ये मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल के वो सब, तो वो देख लो, है ना, प्रॉफिट का ही पैसा रहेगा। ठीक है, तो एक ये है। और दूसरा कि अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो क्रिप्टोज़ में सबसे बड़ी रिकवरी आएगी। देखो क्रूड ऑयल है डाउन, अप है 8-8.5%, है ना। लेकिन जो रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ था, क्रूड ऑयल 20%, 25%, 30%, वैसा सीन नहीं है। तो शायद ये एक रिएक्शन है जो भी हुआ वीकेंड में, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, पैनिक नहीं है। वो चलता रहेगा, ईरान रिटेलिएट करेगा, ये सब। हाँ, मार्केट्स को मतलब है क्रूड ऑयल के प्राइजेस से। तो ऐसा लग नहीं रहा कि $100 $90 की तरफ जाएं। तो मोस्ट लाइकली रिकवरी आएगी तो क्रिप्टोज़ में रिकवरी आएगी, तो शायद बहुत बड़ी रिकवरी आएगी। तो जो लोग नहीं ट्रेड करते हो क्रिप्टोज़ में, पिन कमेंट में लिंक है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आज लिटरली दोनों तरफ बना। मंडे नेट शॉर्ट कल में लाइव आया था, बात की थी, तो उसमें बनी गया, है ना। और कुछ इंट्राडे की भी पोजीशन है, वो सब है जो भी है। मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप वो रहो, है ना, पिन कमेंट में लिंक है उसकी, वहाँ से ज्वाइन कर लो। तो ये बात करते करते निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की रिकवरी आ गई है। छोटा सा अपडेट मुझे शेयर करना था। थैंक यू।